मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, प्रेमपुरी आश्रम के संदर्भ में आयोजित दैया गीता चिंतन माला के अंतर्गत चतुर्थ दिवस के क्षेत्रज्ञ विभाग योगः नामक अध्याय के 7वें श्लोक का हम लोग कल विचार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कि आपको कहा है कि तृतीय श्लोक में भगवान ने कहा था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है, ये अर्जुन मैं तुमको समास से यानी संक्षेप से बताऊंगा। तो सबसे पहले भगवान ने 5 एवं 6 नंबर के 2 श्लोक के माध्यम से क्षेत्र का स्वरूप बताया, क्षेत्र का प्रतिपादन किया। अब क्षेत्र का जो साक्षी है क्षेत्रज्ञ, उस क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र से भेद विवेक को विस्तार से बताना। अतः क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विवेकात्मक ज्ञान है, उस ज्ञान के लिए योग्यता की परम आवश्यकता है। इसके लिए अधिकार चाहिए। अधिकार के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञान की योग्यता के लिए, अधिकार के लिए भगवान श्री कृष्ण अमानित्वादी साधन को 5 श्लोकों के द्वारा बता रहे। भगवान
यानी कि 5 श्लोक में जो बताए गए साधन है, उस साधन से जो संपन्न व्यक्ति है, भगवान भाष्यकार इस अधिकारित्व को 4 साधन से बता रहे। विवेक, वैराग्य, शमदमादि, षट संपत्ति एवं मुमुक्षुत्व, ये 4 साधन से जो युक्त व्यक्ति है, अधिकारी है, उस अधिकारी को ही तत्व ज्ञान हो सकता है, अपरोक्ष अनुभव हो सकता है। इसलिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विविक्त पारमार्थिक स्वरूप का पारमार्थिक रूप से बोध हो, अपरोक्ष अनुभव हो, जन्म और मृत्यु से निवृत्ति हो, संसार के बंधन से छुटकारा हो, इसलिए अधिकारी को चाहिए कि मुमुक्षु को चाहिए कि इन 5 श्लोकों में बताए गए साधन से संपन्न हो। अतः भगवान 5 श्लोकों के माध्यम से जो साधन बता रहे हैं, उन 5 श्लोकों में हमने सबसे पहले 7वें श्लोक में जो बताए गए साधन हैं, उसका हमने विचार कर लिया। जिज्ञासु को, मुमुक्षु को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने मान का मर्दन करे, इसलिए भगवान ने कहा अमानित्व। गुण चाहे विद्यमान हो या न हो, उसकी श्लाघा न करे और दंभित्व को छोड़ दे और किसी भी प्राणी की हिंसा न करे। काया, वाणी एवं मन से प्राणी को पीड़ा पहुंचाने का नाम है हिंसा। और शांति को धारण करे, दूसरे की भूलों को सहन कर ले। कोई प्रताड़ित करे तब भी अपने चित्त को निर्विकार बना करके रखे। और उसके बाद भगवान ने कहा आर्जवम, यानी अकौटिल्य, सरलता को जीवन में धारण करे। एवं आचार्य उपासना, गुरु सेवा जो है, आचार्य की उपासना। और फिर शौचम, यानी बाह्य और आभ्यंतर 2 प्रकार का जो शौच है, मृतिका और जल से। उसके बाद स्थैर्यम, यानी मोक्ष के साधन में जब आप प्रवृत्त होते हैं तो अनेक प्रकार के विघ्न आ सकते हैं, इसलिए विघ्न का परित्याग जिससे भी हो, और या विघ्न प्राप्त होने पर भी मोक्ष के साधन का जो परित्याग नहीं करता है और पुनः पुनः अधिक प्रयत्न करता है, वो स्थिरता के बल से हो सकता है। उसके बाद अंत में भगवान ने कहा आत्मविनिग्रह, यानी इंद्रियों का निग्रह। या आत्मविनिग्रह में आपको कल बताया था, आत्म शब्द का अर्थ है देहेंद्रिय संघात। उसे इंद्रियों को जो है मोक्ष के साधन के अनुकूल करे। उसके बाद भगवान ने 8वें श्लोक में 3 साधन बताए हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, मनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम। भगवान ने इसमें सबसे पहले बताया इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, ये जो है 10वां साधन है। इंद्रियों के अर्थ के प्रति वैराग्य। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इंद्रिय का अर्थ क्या है? इंद्रियों के अर्थ शब्दादि, शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, ये इंद्रियों के 5 विषय। और वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, दृष्ट शब्दादि और आनुश्रविक शब्दादि। दृष्टि यानी आप यहाँ पर जिसको देख सकते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अनुभव करते हैं। और आनुश्रविक यानी स्वर्गादि भोग,
क्योंकि वो भगवती श्रुति के द्वारा जो है श्रविक है कि आप कुछ यागादि कर्म करेंगे तो तज्जन्य इस प्रकार के शब्दादि विषयों का भोग प्राप्त होगा। तो ये दृष्ट भोग एवं आनुश्रविक जो भोग है उस भोग के प्रति वैराग्य, वैराग्य का अर्थ है कि जो राग की विरोधिनी अस्पृहात्मिका जो चित्त वृत्ति है उसको वैराग्य कहते हैं। राग की विरोधी, राग कहे, आसक्ति कहे, वासना कहे, उसकी विरोधी वृत्ति अस्पृहात्मिका जो चित्त वृत्ति, राग की विरोधी। देखिए शब्दादि विषय पूर्वस्थित होते हुए भी उसके अंदर चित्त का न जाना। अब वो तभी हो सकता है सज्जनों कि उस विषयों के अंदर दोष का दर्शन हो। इसलिए भगवान 8वें श्लोक के उत्तरार्ध में जन्मादि के अंदर दुख और दोष का अनुदर्शन करने के लिए कहते हैं। विषयों के अंदर वैराग्य तभी संभव है कि जब विषयों के अंदर दुख का अनुदर्शन किया जाए। जब तक विषयों के प्रति सुख बुद्धि है तो वैराग्य संभव नहीं है। हम उसी पदार्थ को त्यागते हैं जिसके अंदर हमारी दुख बुद्धि होती है। देखिए जब कोई व्यक्ति जो है घर में विष भी रखता है तो विष का उसको कहीं न कहीं जो है उसका उपयोग है, कहीं खेत खलिहान में, खेत में यदि कहीं उसका छिड़काव करना है तो वो रखता, लेकिन उसमें वो आसक्ति नहीं रखता उसके कि ये जो है मेरे लिए साक्षात भोग का साधन नहीं है। तो जैसे पदार्थ रहते हुए भी उसमें आसक्ति न होना वो वैराग्य है। और वो तभी संभव है कि विषयों के अंदर दोष का दर्शन हो। इसलिए राग की विरोधी वृत्ति का सतत बनाए रखना उसको कहते वैराग्य। और फिर भगवान ने आगे कहा कि अनहंकार, अनहंकार यानी अहंकार का अभाव, अनअहंकार। देखिए अभी पीछे हम लोग एक बात कह चुके अमानित्वम, और यहाँ भगवान ने अनअहंकार बताया। दोनों में क्या फर्क हो सकता है? वहाँ भी अमानित्व यानी मान का अभाव और यहाँ अनअहंकार यानी अहंकार का अभाव। तो मान का अर्थ था गुण ही आत्मनः श्लाघनम, गुण से अपने ही अपने खुद की ही जो है श्लाघा करना कि मैं अमुक गुण वाला हूँ, मैं ऐसा मानी हूँ, पूजा वाला, पूजा के योग्य हूँ, ये प्रकट करने को कहते हैं मानित्व। अब देखिए अमानित्व तो भगवान ने बता ही दिया, अब मानित्व का अभाव है। फिर यहाँ पर अहंकार क्या है? तो देखिए ठीक है, मानित्व का अभाव हो गया, आत्मा की श्लाघा आप नहीं कर रहे, लेकिन मन के अंदर एक प्रकार का जो भाव का प्रादुर्भाव होता है कि अहम सर्वोत्कृष्ट, मैं सबसे उत्कृष्ट हूँ, और उसको कहते हैं गर्व भी कहते हैं। अहम सर्वोत्कृष्ट इति मदो अहंकार गर्वो अहंकार। ये जो मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ, इस प्रकार का जो गर्व है उसको अहंकार कहते हैं। और इस प्रकार के अहंकार का जो अभाव है उनका नाम हुआ अनहंकार यानी अहंकार राहित्य। देखिए अहंकार होता किस चीज का है? देह इंद्रिय का ही। तो देह से, इंद्रियों से, उनमें अहम बुद्धि होने पर ही अहंकार होता है। तो देह के अंदर
आत्मबुद्धि होने पर ही ये अहंकार आता है। इसलिए सबसे पहले अहंकार का ये परित्याग करना है। इसलिए अनहंकार भगवान ने कहा कि अर्जुन, अहंकार का अभाव है वो ज्ञान का साधन है। और भगवान ने आगे इस श्लोक के क्रम से जो श्लोक में तीसरा साधन बताया बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरे साधन में भगवान ने कहा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जन्म मृत्यु जरा एवं व्याधि के अंदर दुख एवं दोष का अनुदर्शन करना है। अब क्या है? जन्म के अंदर दुख और दोष का अनुदर्शन, मृत्यु में दुख और दोष का अनुदर्शन, जरावस्था में दुख और दोष का अनुदर्शन एवं व्याधि के अंदर दुख एवं दोष का अनुदर्शन, ये जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति का मूलभूत साधन है। क्योंकि व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा एवं व्याधि उसमें जो है सुख देखता है, यही जो है बंधन का कारण बन जाता है। यथार्थता ये है कि जन्म भी दुख का कारण है, मृत्यु भी दुख का, वृद्धावस्था एवं व्याधि जो है दुख का ही कारण है। उसमें दुख और दोष का अनुदर्शन जब तक नहीं होता है तब जो है भगवत प्राप्ति में उत्कंठा नहीं बढ़ती है। भगवत प्राप्ति में यानी स्वरूप बोध के लिए ये परम आवश्यक है कि उत्कट वैराग्य हो, और उत्कट वैराग्य का यही मूल कारण है जन्मादि में दुख और दोष का अनुदर्शन। देखिए सज्जनों, जब तक कोई पदार्थ हमको तब तक अच्छा लगता है कि जिस पदार्थ के अंदर हमको दुख या दोष दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे किसी को मिष्टान्न बहुत अच्छा लगता है, अब ये जो है मिष्टान्न का टुकड़ा जो है या कोई जो है लड्डू है, कई लोग कहते हैं मेरे को तो लड्डू बहुत अच्छा लगता है, रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा होता है कि वो रसगुल्ला जो है किसी गंदे पदार्थ के पास पड़ा हुआ है और गंदा पदार्थ उसको छू रहा है, और आपको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है और कोई व्यक्ति कहे कि वो जो रसगुल्ला है जहाँ वो पड़ा है उसको तुम खा लो, तो आप कहेंगे कि नहीं, वो नहीं खा सकते क्योंकि वो गंदे पदार्थ से संलग्न है, उसको नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते हैं? रसगुल्ले के अंदर जो मीठापना है, जो उसके अंदर खोआ है, जो पदार्थ रसगुल्ले में लगते हैं वो पूर्ण रूप से उसके अंदर विद्यमान है। जो शरीर के पोषक जो पदार्थ है वो उसके अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान होते हुए भी उसके साथ गंदा पदार्थ जो है मिल गया है, संलग्न हो गया है। इतने मात्र से वो रसगुल्ला जो है पोषक होते हुए, पोषकत्व पदार्थ उसके अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान होते हुए भी हम उसका परित्याग कर देते हैं। वैसे ही ये जो जन्मादि है उसके अंदर भी जब दुख और दोष का अनुदर्शन हो जाता है तो व्यक्ति जो है इस संपूर्ण संसार को परमात्मा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। इसलिए जन्मादि के अंदर दुख और दोष का अनुदर्शन जो है भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने वाला है। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी हमारा मन भगवान में नहीं लगता, परमात्मा में नहीं लगता है, हमको तो संसार ही अच्छा लगता है। वो सज्जनों इसलिए कि हम संसार के जो दोष है वो देखते नहीं है, इसलिए संसार अच्छा लगता है। संसार के अंदर गुण तो है ही नहीं, किंतु संसारगत जो दोष है वो दोष नहीं दिखता है, इसलिए संसार के पीछे व्यक्ति आसक्त होकर के लगा रहता है। और परमात्मा, कई लोग कहते हैं कि हमको अच्छा नहीं लगता है, भजन करना अच्छा नहीं लगता है, भगवान में मन नहीं लगता है। वो इसलिए नहीं लगता है
कि परमात्मा के अंदर जो विद्यमान गुण है उस गुण के प्रति हमारा ध्यान नहीं जाता, इसलिए मन नहीं लगता है। या योग है कि मन एक है, जब संसार में लगा हुआ रहता है तो परमात्मा में नहीं लगेगा। तो संसार से हटा करके परमात्मा में लगाने के लिए संसार के अंदर दुख और दोष का अनुदर्शन करना, संसारगत जो दुख और दोष है उसका आप अनुदर्शन करेंगे तो मन परमात्मा में अवश्य लगेगा ही। इसलिए भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जन्म मृत्यु जरा एवं व्याधि के अंदर दुख और दोष का अनुदर्शन करना। देखिए, सबसे पहले जन्म के अंदर दुख और दोष लगा हुआ रहता है। देखिए, जन्म ये कोई एक बार थोड़ा जन्म हुआ। हमारे शास्त्र के अनुसार तो ये जो जीवात्मा है वो अनेकों बार जन्म धारण कर चुका है। वैसे कहा जाता है कि इस संसार के अंदर 84 लाख प्रकार के शरीर या योनियां हैं, और एक जीवात्मा इन 84 लाख प्रकार के जो शरीर है उन सब के अंदर लाखों बार जन्म धारण कर चुका है। इसलिए जीवात्मा जिस शरीर को धारण करता है उस शरीरगत जो है लक्षण उसके अंदर प्रस्फुटित हो जाते हैं। देखिए, बंदर का बच्चा है, उस जन्मते ही जो वो अपनी माता का पेट पकड़ लेता है, क्योंकि उस बंदर के बच्चे, बंदर के जन्म में वो अभ्यास है। और बिल्ली का बच्चा आप देखिए, बिल्ली का बच्चा खुद माता को नहीं पकड़ता है, तो माता उसके गले को पकड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जो है बिल्ली ले जाती है, क्योंकि उस बिल्ली के जन्म में संस्कार इस प्रकार के हैं। तो जो शरीर धारण करते हैं तो उसके संस्कार जो है वो प्रकट हो जाते हैं। इसलिए अभ्यास के कारण ही ऐसा हो सकता है। भगवान शंकराचार्य जी ने सामवेदी छांदोग्य उपनिषद के पंचाग्नि विद्या प्रकरण में इसको बहुत ही ढंग से विस्तार से बताया गया है। अब जन्म के अंदर दुख और दोष का दर्शन देखो। जन्म क्या है? गर्भवास। सबसे पहले तो 9 मास तक गर्भवास होता है। देखो, 9 महीने तक गर्भवास में उल्टे मुंह लटकना, और 9 मास के अंतर उनके बाद जो है योनि द्वार से निरसन जो है जन्म धारण करना जो है वो जन्म है। तो पहले जन्म को समझ लेते। जन्म क्या है? गर्भवास और योनि द्वार से निस्तरण रूप जो है वो उसको जन्म कहते। अब मृत्यु क्या है? पहले मृत्यु को समझ लेते, फिर उसके अंदर दुख और दोष क्या है वो देखते। मृत्यु उसको कहते हैं सर्व मर्म छेदन, ये मृत्यु है। सर्व मर्म छेदन रूप जो मृत्यु है, सभी प्रकार के मर्मों का छेदन, यानी शरीर से अंदर, शरीर से छूटना, जीवात्मा का शरीर से बाहर निकलना, सभी गोलकों से इंद्रियों को समेट करके बाहर निकालना मृत्यु है। और जरावस्था क्या है? जरावस्था को देख लेते, फिर उसके अंदर दुख और दोष क्या है वो देखते हैं। जरावस्था में सबसे पहले देखो प्रज्ञा शक्ति का नाश होता है। प्रज्ञा शक्ति और जो है तेज है उसका जो है परित्याग हो जाता है, छूट जाता है। प्रज्ञा शक्ति तेजो निरोध पर परिभवादि रूप। देखिए, वृद्धावस्था में कोई भी व्यक्ति आपका अपमान कर देता है। आप युवा थे, कुछ शक्ति से संपन्न थे, या कुछ बहुत बड़े पद पर आप प्रतिष्ठित थे, तब आपके सामने लोग हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे। लेकिन जैसे ही आप वृद्ध हो गए या पद से निवृत्त हो गए, प्रज्ञा शक्ति और तेज
निरुद्ध हो गया, दूसरे के द्वारा आप जो है अपने को परिभूत पाते हैं, बीवी बच्चे से ही आप जो है अवमानना सहन करते हैं, तो ये जरावस्था है। और व्याधि क्या है उसको देख लेते हैं। व्याधि जो है, व्याधि कहते देखो ज्वर आदि, जो शरीर के अंदर अनेक प्रकार के जो है कष्ट का आना, ज्वर है, अतिसार है, न जाने वर्तमान में तो कई एक प्रकार के जो रोग है वो शरीरगत रोग है, उसको व्याधि कहते हैं। शरीर में आजकल जो है न जाने कोई न कोई रोग जो बना ही रहता है, क्योंकि खान पान रहन सहन सज्जन ऐसा हो गया है कि आप चाहते हैं फिर भी जो है आप ये है चाहते कि मैं स्वस्थ बना रहूं, लेकिन फिर भी खान पान ही जब ऐसा हो गया है, चारा और दूध घी जो है वो ऐसे नकली हो गया है, तो रोग होना ही होना है। तो ये जो है व्याधि है। तो ये जन्म मृत्यु जरा एवं जो व्याधि है उसके अंदर दुख और दोष का अनुदर्शन करना। अब दुख क्या है? अब दुख जो है वो भी एक प्रकार से सबके अंदर दुख का अनुदर्शन या दुख एक अलग से भी जो है दोष मान सकते हैं। देखिए दुख क्या होता है? इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग, इसी को ही तो दुख कहते हैं। और दुख जो है तीन प्रकार के कहे गए, इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग रूप जो दुख है वो तीन प्रकार के माने गए, आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख एवं आदि भौतिक दुख। तो ये अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव से निमित्त जो है वो दुख है। देखिए इस संसार के अंदर जितने भी देहधारी जीव है सज्जनों, वो सभी मनुष्य या देहधारी का है वो किसी न किसी रूप से तीनों प्रकार के ताप से संतप्त रहते ही है। कोई न कोई तीनों में से एक ताप तो जो है बना हुआ रहता ही है। भगवत शरणागति जो है तीनों ताप को समाप्त करने वाली है। देखिए आध्यात्मिक दुख, शरीर में होने वाले जो रोग आदि है उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। ठंडी, गर्मी या अतिवृष्टि, चक्रवात वगैरह जो है उससे होने वाले जो दुख है सज्जन, उसको आदि दैविक दुख कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चलो आप जो है कुछ कसरत वगैरह से शरीर को आप जो है निरोगी बना पाते हैं या बना लेते हैं, लेकिन कितने भी आप बड़े पहलवान हैं, निरोगी है, खान पान का बड़ा ही ध्यान रखते हैं, आप महद अंश में आप आध्यात्मिक दुख को दूर रख सकते हैं, लेकिन आदि दैविक दुख तो कैसे दूर कर सकते हैं? ठंडी गर्मी तो होनी है, बारिश तो होनी है, और चक्रवात या पवन अधिक होने पर जो है दुख होना ही है। इसलिए आधिदैविक दुख जो है वो बना हुआ रहता है, और जो है अधिभूत जो है से होने वाले दुख को आदि भौतिक कहते हैं। अधिभूत से भी प्राय कोई प्राणी से होने वाले दुख को, ठीक है, आपने कुछ आदि दैविक दुख को भी जो है दृष्ट और अदृष्ट साधन से आपने कुछ हद तक जो है उसको ठीक कर दिया, किंतु आपके कई एक शत्रु बन जाते हैं, और शत्रु से होने वाले दुख तो बना ही रहता है, उसको आदि भौतिक दुख कहते हैं। या जो है अपने संबंधी, सगे संबंधी से ही दुख होता है,
या फिर कोई और भी प्राणी से भी दुख हो सकता है। ठीक है, आपका किसी के साथ झगड़ा नहीं है, आपका कोई शत्रु नहीं है, फिर भी जो है कहीं आप जाते हैं, सिंह व्याघ्र आदि से ही आपको कष्ट हो जाता है, तो जो है संसार के कोई भी देहधारी प्राणी के द्वारा जो आपको दुख होता है, चींटी ही काट ले तो वो भी जो है अधिभौतिक कोटि का दुख है। तो वो जब तक जीवात्मा ने शरीर धारण कर रखा है तब तक ये जो है तीनों प्रकार के दुख जो है वो बने ही रहते हैं। उसके अंदर जो है दोष का अनुदर्शन करना है। वात पित्त श्लेष्म मल मूत्रादि जो उससे परिपूर्ण है, ये काया अपना शरीर जो है जुगुप्सित है, ये जो है शरीर के अंदर जो है दोष है, उसको आप देखेंगे तो शरीर के अंदर वैराग्य भी होगा, मान का भी परित्याग होगा, अहंकार का भी परित्याग हो जाएगा। शरीर के अंदर दोष ही दोष भरे हुए हैं। आप इस शरीर का ऑपरेशन करें या ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को आप पूछे कि जब ऑपरेशन करते हैं तो शरीर के अंदर क्या पाते हैं, यही जो है खून वगैरह, जो मांस वगैरह ही पाते हैं। तो ये जो है शरीर के अंदर वात है, पित्त है, श्लेष्म है, मलमूत्र का तो ये भंडार ही है, मलमूत्र की फैक्ट्री ही है। 24 घंटा इसके अंदर मलमूत्र का, श्लेष्म का निर्माण होता ही रहता है, बनता ही रहता है, इसलिए आपको उसको परित्याग करना ही पड़ता है। अतः शरीर के जो है देखेंगे तो आप जो है उसके अंदर से अहंकार बिल्कुल हट जाएगा। भागवत के अंदर गोकर्ण जी जो है अपने पिताजी को कहते हैं, पिताजी आप जो है इस संसार के दुख से छूटना चाहते हैं तो आप 3 काम कीजिए। कौन से वो 3 काम हैं? तो गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को कहा, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यन्निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी आप 3 काम कीजिए। सबसे पहले तो इस देह के अंदर से अभिमति का आप परित्याग कर दीजिए पिताजी। देह के अंदर अभिमति यानी देह मैं हूँ, देह के अंदर से अहंता का आप सबसे पहले परित्याग कर दीजिए। और देह में से अहंता का परित्याग करने के लिए क्या करना है, क्या सोचना है? तो आप देखिए देह किस चीज से बना है। देहनिष्ठ पदार्थ को आप देखेंगे तो देह में से अभिमति का परित्याग अवश्य होगा। इसलिए साथ साथ में गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी आप देखिए, ये जो देह है अस्थि मांस एवं रुधिर का भंडार है, और इस शरीर के अंदर इतनी हड्डियां है, एक एक हड्डी को जोड़ करके शरीर बना हुआ और इस शरीर के अंदर जो हड्डी हो बाहर निकल जाए तो हम उसको छूते तक नहीं है, या हड्डी को छू लेने से स्नान आदि करने पड़ते हैं। तो ये जो है हड्डियों का तो ये समूह है, अस्थि एवं मांस उसके अंदर लिपा हुआ है। हड्डियों का ये जो है माला बना करके उसके अंदर मांस लिपा हुआ है, और रुधिर को भगवान उसमें बहाया हुआ है। रुधिर बहता रहता है उसके अंदर, पूरे शरीर के अंदर घूमता रहता है। थोड़ा सा भी कहीं लग जाता है तो वहाँ से रुधिर बाहर निकलने लगता है। तो ये आप देखते हैं यदि बाहर निकला हुआ रुधिर भी जो है हम उसको छू लेते हैं तब भी स्नान करना पड़ता है।
ये इतना अपवित्र पदार्थ, और मल मूत्र तो आप निकलता ही रहता है। इदं शरीरं कृमिजाल संकुलं स्वभाव दुर्गंधमशोचमध्रुवं रुजायुतं मूत्रपुरेशभाजनं रमन्ति मूढा न रमन्ति पंडिता, रमन्ति मूढा न रमन्ति पंडिता। देखिए, कहा कि ये जो शरीर है, ये शरीर कृमिजाल संकुलम, कृमि जाल। देखिए शरीर के अंदर इतने कृमि बने हुए हैं, कृमि की जाल इसके अंदर बिछी हुई है, कृमि की जाल का ये संकुल विस्तार। इदम शरीरम कृमि जाल संकुलम। और स्वभाव से कैसा है? स्वभाव दुर्गंधम, स्वभाव से सज्जनों ये दुर्गंध युक्त पदार्थ से बना हुआ, स्वभाव दुर्गंधम। इसके अंदर जो ऐसे हुए पदार्थ है वो यदि बाहर निकल जाते हैं तो वो जो है अत्यधिक दुर्गंध फैला देते हैं। और अशौचम, अत्यधिक अपवित्र पदार्थ है सज्जनों। इस संसार के अंदर जो भी कोई जो है दोष युक्त पदार्थ यदि है तो सज्जनों ये शरीर के अंदर भरे पड़े हुए हैं। जितने भी दूषित पदार्थ है वो सब जो है शरीर के अंदर है। इसलिए एक बार एक शिष्य जो है एक महात्मा की शरण में गए और कहा कि गुरुजी आप जो है मेरे को शिष्य बना लीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि तुमको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा गुरुजी? तो कहा कि तुम एक काम करो कि इस संसार के अंदर घूम घूम करके ऐसा पदार्थ तुम मेरे को उपस्थित कर दो, ला दो कि जो किसी काम का ना हो। तो सज्जनों वो शिष्य जो है बड़ा विचार में पड़ गया कि ऐसा कौन सा पदार्थ जो है जो किसी काम का ना हो और वो लाके दो। शिष्य निकल गया घूमते घूमते, कहीं एक पदार्थ उसको लगे कि ये जो है पदार्थ है कोई काम का नहीं है, खराब है। उस पदार्थ को जब हाथ में पकड़ते हैं तो उसके अंदर उनको कोई ना कोई गुण दिख जाते थे। घूमते घूमते वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां मानव का मल पड़ा हुआ था। तो उसको लगा कि ये जो मानव का मल है वो अब जो है मल का अब उसका तो विसर्जन कर दिया है, वो किस काम का है? तो गंदा पदार्थ है, इस संसार में किसके काम आ सकता है? तो उनको लगा कि यही जो है गंदा पदार्थ है, यही कोई काम नहीं है उसका अब संसार के अंदर, ये उठाना चाहिए। तब वो उठाने के लिए जैसे ही वो झुकता है तो उसको दिखता है कि नहीं ये गंदा पदार्थ ये जो है कोई काम का नहीं है, किंतु ये तो जो है पहले अगले दिन जो है बहुत अच्छा था, मिष्टान के रूप में था। कंदोई की दुकान में उसको अनेक भिन्न भिन्न रूप में पड़ा हुआ था, किंतु इस शरीर का संयोग होने पर उसकी ये दुर्गति हो गई। या ये कहो ये मल ने उसको इस प्रकार का बोध दिया कि मेरी हालत जो है, मैं पहले बहुत अच्छा था और मेरी हालत ये मनुष्य के शरीर के कारण ऐसी हो गई जो मैं यहाँ पड़ा हूँ। तब वो शिष्य को लगा कि ये बात तो ठीक है, ये जो है इनकी हालत जो है वो मेरे
कारण इस प्रकार की हुई, शरीर के कारण ऐसी हुई है। इसलिए इस संसार के अंदर यदि जो है खराब माँ खराब पदार्थ है तो ये शरीर है। वो जो है गुरु जी के शरण में जाकर के लंबी दंडवत नमस्कार करके गिर जाता है। कहा कि गुरु जी यही शरीर जो है वो नश्वर है, कोई काम का नहीं है, मैं आपके शरण में उसको सेवा में समर्पित करता हूँ। अब शिष्य का अहंकार शरीर के अंदर से निकल गया, तब जाकर के वो जो है ज्ञान की योग्यता के लिए तैयार हो गया। इसलिए देह के अंदर जो है दोष बुद्धि करनी है। जब तक इस देह के अंदर दोष बुद्धि नहीं होगी तब तक वैराग्य नहीं होगा। इसलिए स्वभाव से दुर्गंध है, अशोच है और अध्रुवम है। देखिए ये कब गिर जाए क्या पता। अध्रुवम यानी प्रत्येक क्षण इस शरीर का नाश होता है। दुर्लभ मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर। ये मनुष्य शरीर जो है वो दुर्लभ है और ये देही के लिए बड़ा ही क्षणभंगुर। क्षणभंगुर से एक एक क्षण इसका भंग होता चला जाता है। महापुरुष दृष्टांत देते हैं कि देखो जैसे हल्का सा फूटा हुआ जो मिट्टी का घड़ा है, उस घड़े के अंदर दरार आपको दिखती नहीं है, किंतु जल भरता है तो हल्का हल्का एक एक बूंद जो है उसमें से निकलती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है कि वो पूरा घड़ा खाली हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो देह रूपी घड़ा है, उस देह रूपी घड़े में कई एक छिद्र लगे हुए हैं। उससे आयुष रूपी जो जल है वो कम होता चला जाता है। इसलिए ये देह जो है वो अध्रुवम है, विनाशी है, कब गिर जाए कह नहीं सकते। जो हमारे महापुरुषों ने कहा, आया है सो जावेगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बांध जंजीर। जो जन्म धारण करता है उसकी मृत्यु अवश्य होनी ही है, चाहे वह राजा हो चाहे रंक हो। कोई जो है सिंहासन पर बैठ करके चलता है तो जो है किसी को जो है स्मशान तक की जो है प्राप्ति नहीं होती है, अग्नि संस्कार का भी सद्भाग्य प्राप्त नहीं होता है। आजकल तो ऐसे ही देखा जाता है। जो है कहीं एक जो है मनुष्य ऐसे है जो अपने पिताजी के अग्नि संस्कार तक नहीं करते, कहते इसको दे दो, मेडिकल में दे दो, किसी के काम आ जाएगा। पता ही नहीं शास्त्र विधि क्या है। इसलिए बाह्य जो है विचार के प्रभाव में आकर के अपना ही अनिष्ट करते हैं, अपने पिता का भी अनिष्ट करते हैं। इसलिए जो ये देह है अध्रुवम है, आप विनाशी है, कब गिर जाए इसका कोई कह नहीं सकता है। इसलिए अध्रुवम है। और रुझायुधम, रोग से ग्रस्त है, कोई न कोई रोग लगा ही रहता है। रुझायुधम देखो, मूत्र पुरीश भाजन, मूत्र एवं पुरीश यानी मल का ये जो है थैला है, उसके अंदर 24 घंटे इसका निर्माण होता है। अतः कहा कि रमन्ति मूढ़ा न रमन्ति पंडिता। जो ये जो शरीर है उसके अंदर अहंता ममता से जो बंधे हुए वो मूढ़ है, मूढ़ ही इसके अंदर रमण करता है, पंडित यानी ज्ञानी नहीं करता है। इसलिए गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी आप ये जो अस्थि मांस एवं रुधिर से बना हुआ ये जो शरीर है, उस शरीर के अंदर से आप जो है सबसे पहले अहंता का परित्याग कर दीजिए, यदि आप जो है सुखी होना चाहते हैं। दूसरी बात गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को बताई कि
पिताजी आप ये जो देह है उसके अंदर से अभिमति का परित्याग करने के साथ साथ जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, जाया सुत यानी पत्नी है, पुत्र है और भी जो संबंधी है उसके अंदर से आप ममता का परित्याग कर दीजिए, ममता का विमुंच छोड़ दीजिए। कैसे छोड़े? परीक्षा कर ले, क्या ये ममता यानी मम यानी मेरा आपके है, ये क्या पत्नी आपकी है, पुत्र आपके है, या जो रिश्तेदार संबंधी है वो आपके है? परीक्षा कर लीजिए। परीक्षा करने पर पिताजी आपको पता चल जाएगा कि कोई आपका नहीं है, सब स्वार्थ से बंधे हुए हैं। जितना भी संबंध है वो स्वार्थ का संबंध है, ये बात निश्चित है। और परीक्षा करने पर पता चल जाएगा, समय पर पता चल जाएगा कि कौन किसके लिए जीता है, कौन किसके लिए मरता है। वो तो जब आप जो है परस्पर दूर मत जाइए, पति या पत्नी, पत्नी या पति एक दूसरे के प्रति जो कहते हैं मैं तो मेरे पति के बिना रह नहीं सकती, पति कहता है मैं पत्नी के बिना रह नहीं सकता, पुत्र कहता है मैं माता पिता के बिना रह नहीं सकता, या माता पिता कहते हैं कि मैं पुत्र के बिना हम जी नहीं सकते हैं, वो सब झूठ बोलते हैं। क्योंकि मृत्यु आने पर दो अपने पति, पुत्र, माता पिता के लिए कोई भी प्राण त्याग करने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए सब जो है वो अपने लिए जीते हैं। याज्ञवल्क्य जी बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं न वारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। न वारे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। इस प्रसंग में याज्ञवल्क्य जी ने जितने भी रिश्ते हैं वो सब को समेट लिया होगा और सभी का नाम लेकर के कहा कि जो है वो सब के सब यदि प्रिय लगते हैं तो आत्मनस्तु कामाय, अपने लिए। सामने वाला यदि अपने अनुकूल है तब तो वो अच्छा लगता है, जैसे ही वो प्रतिकूल हो जाता है तो 36 का आग जो है तैयार हो जाता है। इसलिए जो पुत्र पत्नी परिवार है उसके अंदर से ममता का परित्याग करने का यही एक माध्यम है कि उसकी परीक्षा करें। अब जो है मृत्यु आने तक तो उसको सोचना नहीं है, पहले से ही परीक्षा करके उससे विरत होकर के परमात्मा प्रति के प्रति जो है प्रवृत्त हो जाए। इसलिए ममताम विमुंच कहा। ठीक है, अहंता और ममता का भी परित्याग हो गया, लेकिन ये जो संसार के प्रति जो है सुख बुद्धि है, तब भी आप जो है चैन से नहीं बैठ सकते। इसलिए गोकर्ण जी ने अपने पिता को आगे कहा, पश्यन्निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। हे पिताजी, आप ये जो दुनियादारी है उसको समझ लीजिए, ये क्षणभंग निष्ठ है, ये कब समाप्त हो जाए। ये मोटर गाड़ी बंगला जो भी पदार्थ है जिसके लिए मनुष्य पीछे रात दिन दौड़ता रहता है, वो क्षणभंग निष्ठ एक रात में एक जैसे स्वप्न में बनाए हुए महल है, वो जैसे ही आप उठते ही समाप्त हो जाते हैं, वैसे ये जो है जागृत अवस्था में जो भी बनाए गए महल है वो मरते ही समाप्त हो जाते हैं। या ऐसा भी तो होता है कि जो है बाह्य जो है विपत्तियाँ आती है, भूकंप वगैरह आते हैं, तो आपके सामने ये सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पश्यन्निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। तो इस तरह से इस देह के अंदर से अहंता और देह सहित जो है पुत्र पत्नी वगैरह के अंदर से ममता, एवं इस समग्र संसार के अंदर से जो है सुख बुद्धि का परित्याग कर दीजिए, सत्य बुद्धि का परित्याग कर दीजिए। अर्थात अहंता, ममता एवं सत्य बुद्धि का परित्याग करके पिताजी
वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य धारण करके भगवान आप भक्ति में निष्ठ हो जाइए, यही आपके लिए सुख का कारण है। तो ये जो है हमारे यहाँ शास्त्रों में जो है परमात्मा में मन लगाने के लिए यही साधन बताए गए हैं कि जिसमें इस समय हमारा मन है उसके अंदर जब तक दुख बुद्धि नहीं होगी, दोष बुद्धि नहीं होगी, और जो परमात्मा है उसके अंदर जब तक हमारी सुख बुद्धि नहीं होगी तब तो परमात्मा में मन नहीं लगता है। इसलिए कई लोग जो कहते हैं कि मन नहीं क्यों नहीं लगता है, तो इसलिए नहीं लगता है, मन लगाने के लिए चाहिए कि इस प्रकार का विचार करें ताकि मन परमात्मा में लगा रहेगा। इसलिए ये जो है दुख और ये दोष देखना और इस प्रकार का अनुदर्शन, अनु का अर्थ होता है पुनः पुनः, पुनः पुनः जो है आलोचन करते ही रहना है। देखिए देह पे आलोचन छूट जाता है तो देह के अंदर भी जो है सुख बुद्धि हो जाती है, हंता मनता पुनः आ जाते हैं। इसलिए अनुदर्शन यानी जन्मादि से लेकर दुख और दोष के अंदर अनुदर्शन यानी जन्मादि से लेकर व्याधि पर्यंत दुख और दोष का अनुदर्शन, या जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख और दोष का अनुदर्शन, ये दोनों बातें हैं। तो भगवान ने कहा कि ये जो विषय वैराग्य का, विषय के प्रति वैराग्य का हेतु है, ये दोष दर्शन और आत्म दर्शन में ये बहुत बड़ा साधन भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बताया है। देखिए और भी 9वें श्लोक में जो है भगवान श्री कृष्ण और साधन बताते हैं। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रद्वार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। देखिए भगवान ये जो है 9वें श्लोक में ज्ञान की योग्यता के लिए जो साधन चाहिए वो साधन बता रहे। तो 9वें श्लोक में सबसे पहले भगवान ने बताया असक्ति और बताया अनअभिष्वंग, पुत्र द्वारा गृहादेशु अनअभिष्वंग, ये दूसरा साधन है। और नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, ये तीसरा साधन इस श्लोक में हुआ। यानी इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु नित्यम च समचित्तत्वम। तो सज्जन इस 9वें श्लोक में ये 3 साधन हुए। देखो उसमें सबसे पहले बताया असक्ति। असक्ति को समझने के लिए शक्ति को पहले देखें। शक्ति क्या है तो देखिए शक्ति क्या है, मम इदम, ये जो प्रीति है, मम इदम एतावन मात्रेण प्रीति ही शक्ति है। ये पदार्थ मेरा है, ये वस्त्र मेरा है, ये धन मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है, ये जो है मोटर गाड़ी बंगला, ये सब मेरा। इसमें जो मम रूप जो प्रतीति है, प्रीति है, उसको शक्ति कहते हैं। जिसमें कुछ भी खरोच आने पर आप दुखी दुखी हो जाते हैं। पति को कुछ होने पर पत्नी दुखी हो जाती है, या पत्नी को कुछ होने पर पति दुखी हो जाता है। तो ये जो आसक्ति है, अब बताओ जब संबंध विच्छेद होने पर, डाइवर्स होने पर फिर कोई दुख होता है? नहीं होता। लेकिन ये मेरे है, ये संबंध आ गया तो दुख होता है, ये पत्नी मेरी है। अब जब डाइवर्स हो गया तब अब ये मेरी नहीं रही, अब वो मेरा नहीं रहा, तो फिर वो क्या करते हैं, क्या होता है, कोई फिर पूछता नहीं। इसलिए शक्ति जो है वो दुख का कारण। इसलिए भगवान ने कहा कि अशक्ति यानी शक्ति को छोड़ दे, शक्ति का परित्याग करना। अशक्ति अनअभिष्वंग, तो अशक्ति अनअभिष्वंग ये जो है भगवान ने शक्ति और अभिष्वंग का परित्याग 2 बताया इसमें।
एक तो अशक्ति और अनभिष्वंग। अनभिष्वंग को समझने के लिए अभिष्वंग क्या है उसको देख लीजिए। अभिष्वंग, अभिष्वंग वो है कि अहम एव अयम, ये जो है मैं ही हूँ, पुत्र पत्नी परिवार के अंदर ये मैं ही हूँ, इस प्रकार की अत्यधिक आत्मबुद्धि। पुत्र के अंदर आत्मबुद्धि, पत्नी के अंदर आत्मबुद्धि, ये मेरे है, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। तो जिसके बिना रह नहीं सकते उसको जो है आत्मा बोलते। तब कोई कहते हैं पत्नी के बिना मैं नहीं रह सकता, पुत्र के बिना मैं नहीं रह सकता। इसका मतलब वो पति और पुत्र को वो आत्मा मान करके चल रहे। इस प्रकार की जो है ये भावना है, और उससे दुख से, पत्नी पुत्र के दुख से मैं दुखी, उसके सुख से मैं सुखी, ये जो है भावना है उसको कहते हैं अभिष्वंग। और ये अभिष्वंग का त्याग यानी अनअभिष्वंग। तो ये शक्ति का अर्थ प्रीति और अभिष्वंग का अर्थ जो है ये प्रीति, एक प्रकार से वो भी प्रीति हुई। इन दोनों का जो है त्याग उसको कहते हैं अशक्ति अनअभिष्वंग, दोनों को मिल करके लगा लीजिए। उससे राहित्य, दोनों से रहित हो जाना, वो अशक्ति अनभिष्वंग है। अभिष्वंग किस में होता है? तो भगवान ने खुद बताया, पुत्र द्वार गृहादिषु। पुत्र है, द्वारा यानी पत्नी है, गृह वगैरह है, उसके अंदर जो है ये मैं ही हूँ, उसके अंदर अहम बुद्धि, यही जो है अभिष्वंग कहते हैं, उसका परित्याग परम आवश्यक है। तो अब इस तरह से भगवान ये, जैसे कि आपको कहा कि 5 श्लोकों के माध्यम से भगवान जो है ज्ञान की, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो पारमार्थिक जो ज्ञान है, विविक्त जो स्वरूप है, उसका अपरोक्ष अनुभव करने के लिए आवश्यक जो साधन है, उस साधन को भगवान 7वें श्लोक से बताते चले जा रहे। तो 7-8 श्लोक का विचार करके 9वें श्लोक का विचार हम लोग कर रहे हैं। 9वें श्लोक में जो बचे हुए साधन है वो भगवत कृपा से अगले प्रवचन में उसका विचार करेंगे। आज इतना ही। ओम आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय